ये सब फेल हो गए क्योंकि 15-20 दिन 1 महीने से ये 3-4-5 आरोपी मुंबई में रह रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी का पीछा कर रहे हैं, इनको गन मुहैया कराई जा रही है, लड़ने से गन चला रहे हैं और उसके बाद भी ये सरकार नियंत्रण नहीं बना पा रही है, ये सरकार कानून व्यवस्था को बचाए नहीं रख पा रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बाबा सिद्दीकी केवल 15 साल के विधायक ही नहीं थे, केवल मंत्री ही नहीं थे, मुंबई का एक लोकप्रिय चेहरा, जाना माना चेहरा, हीरो हीरोइन से भी पहचान, जमीन के एक गरीब से गरीब व्यक्ति से पहचान, पूरा मुंबई उनको पहचानता था और वो Y+ के सुरक्षित के घेरे में थे। अगर Y+ की सुरक्षा के घेरे में रहने वाला सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ नेता यदि दिन दहाड़े ऐसे जनता के बीच में मारा जा रहा है, उसकी निर्मम हत्या की जा रही है, 1 2 नहीं 4-5 राउंड गोलियां चलाई जा रही हैं, तो ये दिखाता है कि महाराष्ट्र और मुंबई में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं और ये महाराष्ट्र की महायुति सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, गृह मंत्री का फेलियर है, मुख्यमंत्री का फेलियर है और सबसे बड़ा फेलियर है कि जो पुलिस विभाग के इंटेलिजेंस विभाग है, जो CID है, जो एक प्रकार से LIU है, ये सब फेल हो गए क्योंकि 15-20 दिन 1 महीने से ये 3-4-5 आरोपी मुंबई में रह रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी का पीछा कर रहे हैं, इनको गन मुहैया कराई जा रही है, लड़ने से गन चला रहे हैं और उसके बाद भी ये सरकार नियंत्रण नहीं बना पा रही है, ये सरकार कानून व्यवस्था को बचाए नहीं रख पा रही है। तो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक दिन भी अपने पद पर बैठने का नैतिक अधिकार उन्होंने खो दिया है। ये हर घटना के बाद कहा जाता है जब बीजेपी के विधायक दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन में गोलीबारी करते हैं, हमारे नेता युवा अभिषेक घुसालकर को दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई, अभी 4 दिन पहले भाईखला में NCP के एक नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो आप कैसा जंगल राज बनाना चाहते हैं? महाराष्ट्र की सभ्यता संस्कृति, महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था के लोग कस्में खाते रहे हैं, लेकिन जब से ये उदासीन सरकार, जब से गैर जिम्मेदार और लापरवाह सरकार महायुति के नाम से महाराष्ट्र में बैठी है, आए दिनों ऐसे हमले हो रहे हैं, आए दिनों नेता मारे जा रहे हैं, आए दिनों लोगों को धमकियां मिल रही हैं, आए दिनों धन उगाही के केसेस बढ़ रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये सरकार फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था चरमरा के पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और अगर विपक्ष होने के नाते हम इनसे सवाल पूछते हैं तो इस सरकार में बैठे लोग हमसे कटाक्ष करते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। अरे हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन आपके नाक के नीचे, आपके आंखों के सामने इतने बड़े नेता की ऐसी निर्मम हत्या गोली मारकर कोई करेगा तो एक नागरिक होने के नाते, एक विपक्ष होने के नाते हम आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम जनता के प्रश्नों को लेकर जनता के बीच में नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इसके लिए कभी भी आचार संहिता लग सकती है। इनको, इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, राज्यपाल महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए, गवर्नर महोदय और राष्ट्रपति को देखना चाहिए कि ये सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि अगर ये सरकार फेल हुई है तो जल्द से जल्द आप चुनाव की डेट अनाउंस करिए, एक नई सरकार के लिए चुनाव कराइए, जनता जनार्दन अपनी अदालत में फैसला करेगी कि एक सुख सुविधा वाली सरकार, एक सुजलम सुफलम वाली महाराष्ट्र की सरकार हमारे सामने आनी चाहिए।